हेलो गाइस, मैं हूँ कारबाकमन और आज की मांगा एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ इन द विलेज ऑफ द पाम ऑफ योर हैंड्स मांगा के चैप्टर 2 के बारे में। जैसा पिछले चैप्टर में हमने देखा था, काय को उसका गॉड क्रश मिल चुका है और उसे उसकी एबिलिटी का भी पता चल चुका है और अब वो हर दिन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। लेवल अप कंडीशंस, पहली खेती से याद आया। शुरुआत के लिए ये मुझे कई सारा मेरे बचाई हुई सेविंग्स खर्च करनी पड़ी, वैसे ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। पाम विलेज की एबिलिटी जो काय को गॉड एल्मिरा से मिली थी, जिससे वो जैसे चाहे अपनी खुद की दुनिया में उसे वैसा बना सकता है। बेसिक रूल यही था कि मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी जब भी एबिलिटी अवेकन होगी। ओह, मैं बीजों के बारे में तो भूल ही गया। पूरा का पूरा विलेज एक फ्लैट लैंड है जिसके चारों तरफ फेंस लगी है। जब उस फेंस को पार करो तो काय वापस आ जाता है जहाँ उसने एबिलिटी एक्टिवेट करी थी। खेत अकेला बढ़िया है पर वो इतना काफ़ी नहीं रहेगा। इसके बाद काय जंगल में जाता है। यहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं। अभी के लिए इतने मटेरियल्स काफ़ी हैं। विलेज बनाने से याद आया, लकड़ी की कमी नहीं होती है। मुझे उगते हुए पेड़ों के पौधों को भी ले जाना चाहिए। जंगली घास और जंगली फूल, ये भी बढ़िया रहेगा अगर मैं पॉश हट सॉइल ले जाऊँ तो। पत्थर काम में आएंगे क्या? किस्मत भी एक तरीके की होती है जो फार्मिंग विलेज को बनाने में काम आती है और पाम विलेज में चीज़ें आमतौर से ज़्यादा तेज़ी से उग रही हैं। काय पूरी तरीके से डूब चुका था सामान इकट्ठा करने में और विलेज को बढ़ाने में, पर रू चांद भी मदद करेगी। लाख लाख शुक्र है। तेनोहीरा विलेज ये ठीक नहीं है। काय चीज़ों को तो अपने साथ ले जा सकता था पर इंसानों को अपने साथ ले जाना उसके लिए नामुमकिन है। और एक दिन में पाम विलेज में वो कितनी देर रुकेगा, इसकी भी एक लिमिट है। करम टाइम ख़त्म होने के बाद ही उसे वहीं छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो एबिलिटी एक्टिवेट करी थी। इतनी लिमिटेशन के बाद भी वो फार्मिंग करता रहा। जब कुछ दिन गुजर गए, जो पेड़ मैंने उगाए थे वो तो फेंस के उस पार भी चले गए। जो चेंज विलेज में हो रहे वो फेंस के दूसरी तरफ भी हो रहे हैं। ये भी ठीक है पर शायद सब इनका बढ़ना बहुत बुरा हो रहा है। खेत का क्या हाल था? पूरा तबाह। क्यों? पटेटोस और सीडलिंग्स भी ठीक नहीं थे। पता नहीं क्या हुआ, शायद से मिट्टी में गड़बड़ थी या फर्टिलाइजर्स। नहीं, इस दुनिया में तो बारिश ही नहीं है, ना ही कोई बादल। मौसम का क्या कर सकता हूँ मैं अब? बारिश कैसे करते हैं? चलो बनाते हैं बारिश। जो पुरानी फसल बर्बाद हो जाए उसे जला दो। मुझे पता नहीं साइंटिफिकली ये सही है या नहीं, पर मैं बस इतना ही सोच सकता हूँ। कैसा रहा था भैया? असल में थोड़ा सा। इसके साथ बारिश की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। अगर मैं बड़ी बड़ी नलियाँ बनाऊँ शायद से नदी भी बन सकती है। मुझे और सोचते रहना होगा और बढ़ाने के लिए। 1 साल खेती करने के बाद पहली फसल, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, पहली फसल पूरी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तेनोहीरा विलेज अब लेवल 1 तक बढ़ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम्हारे विलेज की कल्टीवेशन रैंक बन चुकी है रिक्लेम्ड लैंड। फिर से ये रहस्यमयी आवाज़ें मेरे सर में। फैंस और दूर तक फैल गई। ओह, नाइस लेवल अप। कंडीशन फॉर नेक्स्ट लेवल, अचीव 10 पॉपुलेशन। अगला मकसद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो कुछ भी हो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता इन पटेटो को टेस्ट करने के लिए। पटेटो पटेटो, ग्रिल्ड पटेटो, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके। वाओ, अच्छी महक आ रही है। तभी हम अगले पेज में देखते हैं एक अनजान सी लड़की काय के सामने आ जाती है। ओह थैंक्स, डिलीशियस। मैंने इतनी बढ़िया चीज़ पहले कभी नहीं खाई। तुम हो कौन और कहाँ से आई तुम? मेरा नाम है एनल और मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम जानते हो ना पिताजी, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी खुद की है। मैं हूँ तुम्हारी कल्टीवेटिंग सपोर्ट, तुम्हारे बनाए हुए विलेज की मैनेजर। अब से अगर तुम ढेर सारी चीज़ें बाहरी दुनिया से लाओगे तो मुझे खुशी होगी, और अगर खाना हो तो बात ही बन जाए। यमी। इसके साथ ही मैं तुम्हें ये देती हूँ। ये क्या है? सीड ऑफ क्रिएशन, लेवल 1 का रिवॉर्ड। इसमें से क्या उगेगा पता नहीं, इसे सिर्फ बाहरी दुनिया में ही बोया जा सकता है। तो अभी के लिए इसे तुम ही रख लो। अगर कोई अजीब सी चीज़ बाहर आ गई तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा। और तब कुछ ही देर बाद गांव वाले आते हैं गांव में। गांव वाले मतलब ये भटकते हुए आदिवासी नहीं लग रहे? आपका स्वागत है तेनोहीरा विलेज में। मुझे इग्नोर किया, मतलब वो तुम्हें नहीं दे सकते ना, क्योंकि काय इस दुनिया का ईश्वर है। मैं गांव की आबादी कैसे बढ़ा सकता हूँ? तुम उन लोगों के लिए गांव में रहना क्यों आसान नहीं करते? रोज़ की ज़रूरतें, खास करके खाना। ऐसा है, फिर हम देखते हैं बाहरी दुनिया में। ये रहा। नहीं हो सकता, मुझे लगता है हमें इस चीज़ को उगाना चाहिए। हेम्प फाइबर, जिसकी मदद से रस्सियाँ और कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। इनके बीजों को भी खा सकता है, इसमें से तेल भी निकाला जा सकता है। इसके साथ ही पटेटोस और बीन्स। मुझे श्रिम्प और छोटी मछलियाँ भी ले जानी चाहिए नदी के लिए। तब से ही एनएल की मदद से काय बहुत ज़्यादा कल्टीवेट कर पाया। विलेज और विलेजर्स जो है एकदम से बदलने लग गए थे। काय भी बहुत ज़्यादा खुश था गाँव का ऐसा विकास देखकर। तब 1 साल गुजर जाता है। काय और रूकिया 12 साल के हो जाते हैं और अब वक्त आ चुका था उनकी ब्लेसिंग सेरेमनी का। भैया मैं कैसी दिख रही हूँ? रूचान परफेक्ट है ना? ओह, तुम बहुत ही क्यूट हो। अब मुझे कुछ
अजीब कीड़ों की चिंता हो रही है। रूचान को भी कीड़े पसंद हैं। ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसको लगता है कि डैड रो जाए। हम पादरी कैसे से बन जाएंगे जब ये ख़त्म होगा। आप अपनी ब्लेसिंग की एबिलिटी के साथ ठीक तो है ना? ठीक है, कुछ भी हो जाए वो पावर तभी एक्टिवेट होगी जब मैं उसका नाम पुकारूंगा। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, मुझे तो ये लगता है। काश मैं भी यही कह पाती। काई हुस्को वरना आ जाओ। अगर आप गुस्सा हुए मेरे लिए भी गुस्सा होना भैया। असल में यही तो मेरा प्लान था, मैं बढ़िया करूँगा। तो प्लीज़ आप अपना होली क्लॉथ उतारिए। होली क्लॉथ जब बच्चों की चेस्ट पर गॉड सील अपीयर होने लगता है तब होली क्लॉथ को लगाया जाता है ताकि तब निकाला जा सके जब तक वो पूरी तरीके से बंद नहीं जाता। ये लगभग 10 सालों से यहाँ था, अब तुम्हारे निकलने का वक्त आ चुका है। हैं? तो ये ऐसा दिखता है। कुछ गड़बड़ है क्या पादरी जी? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रिचुअल तो बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए थी। इंक्विजिटर, इविल गॉड। है क्या? डैम आउच! क्या हुआ? यहाँ तक कि हाई प्रीस्ट को भी एल मिला के होली सील के बारे में नहीं पता था। इविल गॉड, मैं ख़त्म हो जाऊंगा इस तरह से। तो पिताजी रुकिया को बिना अलविदा कहे तभी हम अगले पेज में देखते हैं काय को जिस शिप में वो बांध के लाए थे उससे वहाँ उन्हें एक आइलैंड पे छोड़ देता है। हे रुको, सीरियसली ये किस तरह की सिचुएशन है?